बीजेपी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रहे मौजूद। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर आज महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के मामले में नंबर 1 पर है। सदस्यता के मामले में पार्टी का लक्ष्य और भी आगे जाने का है। पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो विकास का काम हुआ है, इस कार्यों के आधार पर भरोसा करते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा सदस्यता अभियान ग्रहण कराने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से देश में बिना भेदभाव के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए नेशन फर्स्ट की नीति से प्रधानमंत्री निष्पक्ष भाव से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुरुआत हुआ है। अभी 2 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सदस्यता दिला करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक व्यवस्था है कि हर 6 साल पे सदस्यता होती है, पिछले 31 तारीख को सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे सबकी सदस्यता शून्य हो गई और नए गति से सदस्यता कराने का काम शुरू हुआ, जिसका विस्तार से भी माननीय जयप्रकाश जी ने बताया है। और हम सबका लक्ष्य है कि जो दुनिया में नंबर 1 सदस्यता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के उभरी थी, उससे भी आगे जाने के लिए और उससे आगे जाने के पीछे जो 10 साल का मोदी जी का कार्य है, उस कार्य के आधार पर हम भरोसा करते हैं कि पिछली सदस्यता से ज़्यादा संख्या में सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकर्ता कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो निश्चित तौर से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके नेशन फर्स्ट की नीति पे कि हमें दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाना है, उसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने निष्पक्ष भाव से काम किया है। और मैं देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, अपने महाराजगंज की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक इतिहास काम किया कि तीसरी बार लगातार बहुमत की सरकार एनडीए की बनाई और उसको ध्यान में रख करके जो अभी बजट भी पेश हुआ है 2047 का विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको ध्यान में रख करके बजट भी जनता के सामने लेकर के हम। और अगर पिछले 10 साल की तुलना अगर करें, आप देखें जो बार बार हमारे सरकार के ऊपर विरोधी आरोप लगाते रहते हैं, अगर 5 से 14 के बीच में महंगाई दर की अगर बात करें तो औसतन 8.2% यूपीए सरकार में महंगाई दर पूरे देश में रहती थी। और अगर 2014 के बाद 24 तक एनडीए सरकार की महंगाई दर की अगर बात करें तो बीच में कोविड काल में 1-2 महीना अगर आप छोड़ दें तो एवरेज महंगाई दर मात्र 5% रही है। अगर आप पूरे देश में 10 साल का बेरोजगारी की बात होती है तो बेरोजगारी दूर करने के लिए हम नियुक्ति भी कर रहे हैं, तमाम प्रक्रिया होने के लिए उसमें देश में स्टार्टअप के लिए जो नौजवानों को कहीं ना कहीं काम मिल सके। अगर आप देखें तो 2005 से 14 तक के बीच में देश में मात्र 350 स्टार्टअप केवल हुआ करते थे और आज देश में 1,17,577 स्टार्टअप देश में चल रहा है, जिसमें से 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में सम्मिलित हो गया, जो कि अरबों का बिजनेस कर रहा है, ताकि इससे लोगों को प्रोत्साहन मिले और नौजवान हमारे आगे बढ़ सकें। और अभी आप देखे होंगे बजट में स्टार्टअप पे जो टैक्स लगता था, जो लोग पूंजी लगाते थे, विन टैक्स, उसको भी कहीं ना कहीं भारत सरकार ने समाप्त करने का काम किया ताकि नौजवानों को और प्रोत्साहन मिल सके। वहीं पे अगर आप देखें जहाँ पर देश को आगे बढ़ाने की बात करें तो मेट्रो जो पहले 5 शहरों में हुआ करता था, 2014 के बाद से आज 20 शहरों में या तो मेट्रो चल रहा है या उसका काम चल रहा है। एनएच की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आवश्यकता होती किसी भी देश के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जहां पर पूंजीगत व्यय पहले एक पूरे जीडीपी का 1.7% हुआ करता था, आज कोविड और दुनिया में 2 युद्ध चलने के बावजूद भी हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया का निवेश देश में नहीं आएगा
हमारे रोज काम का उसकी रफ्तार नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कोविड को देखने के बावजूद भी हमारा जीडीपी का आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च हो रहा है वो 3.2% खर्चा हो रहा है। आज उसी का नतीजा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, इन तमाम चीज़ों का निर्माण हो रहा ताकि देश की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, ताकि दुनिया का निवेश भारत में आवे और हमारे लोगों को रोजगार मिल सके, हमारे नौजवानों को काम मिल सके। अगर आप बात करें कि जहाँ तक विदेशी मुद्रा की भी बात आती है, 2005-14 के बीच में 305 अरब डॉलर का केवल भंडारण होता था। आज हमारे पास सारी परिस्थितियों को, कोविड और सारा युद्ध के बावजूद भी, पूरे दुनिया में संकट के बावजूद भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 596 अरब डॉलर कहीं ना कहीं हम लोग पहुँचाने, स्टॉक करने का काम किए मित्रों। इसी प्रकार से अगर पूरे देश में देखें तो गरीबों को मकान हुआ, शौचालय हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, उनको बिजली का कनेक्शन हुआ। जहां 5 से 14 के बीच में पूरे देश में मात्र 85% जगहों पर ही बिजली पहुंच पाई थी, आज 2024 तक हम देश में 100% सभी गाँव में और घरों में बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कहने की जो गरीबों को आवश्यकता की चीज़ थी, चाहे वो सबसे पहले मकान सबका सपना होता है, उसमें बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, उसमें शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब आदमी है तो उसको सस्ता राशन मिलना चाहिए। गरीब के ऊपर और संकट आता है जब कहीं उसके ऊपर बीमारी, उसके घर में बड़ा बीमारी आता है, उसकी भी व्यवस्था। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम हमारी चल रही है, स्वास्थ्य बीमा की योजना चल रही है, उससे हमने कवर करने काम किया। गरीब आदमी हो तो 6,000 रुपया मदद देने का भी काम साल में हमारी सरकार ने किया। कहना तो कि गरीबों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए आज कहीं ना कहीं हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है, उसी का परिणाम है।